Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next part। और ये जो क्लास होगी बेटा हमारी वो होगी मेडिवल इंडिया, क्योंकि हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मेडिवल इंडिया से, मध्यकालीन भारत से स्टार्ट करेंगे। और आज इसका एक इंट्रोडक्शन जो पार्ट है कि हम इसके अंदर कौन कौन से जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री कितने टाइप्स की होती है, मतलब हमारी इंडियन हिस्ट्री है उसको हमने कितने जो पार्ट्स है उसके अंदर डिवाइड किया है, कैसे कैसे उसका जो टाइम है वो क्लास थी हमारी। मैं बात करूं कि समय की बात करेंगे कि मेडिवल इंडिया का कितना टाइम पीरियड है और बाद में मॉडर्न इंडिया का कितना टाइम पीरियड है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो है वो नहीं देखी तो एक प्लेलिस्ट है वो दी गई है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो वहाँ से आप हर एक जो वीडियो है उनको देख सकते हैं। हमारी अगली और पिछली वीडियो जैसे जो आने वाली वीडियो होंगी वो भी उस प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगी, और पिछली जो वीडियो है वो भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगे। उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है बेटा, ये जो कोर्सेज है आपको काफ़ी 1000 से लेकर 1500 रुपये के बीच में आपको मैं कहूँ कि जो ऐप है उन पे देखने को मिलेंगे, पर यहाँ पे मैं आपको ये फ्री में प्रोवाइड है वो कर रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार से कोई एक्स्ट्रा चार्ज है वो नहीं देना पड़े। तो सिर्फ ये नोट्स के रूप में मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताऊँगा। तो इससे पहले आप वीडियो स्टार्ट करें, इससे पहले आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ये लाइव वीडियो इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके बता रहे हैं और मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उनको साथ के साथ सॉर्ट आउट है वो कर दूँ। काफ़ी बच्चों ने कमेंट किए थे कि सर ये किस बैच या किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है ये बैच, तो कौन कौन सी जॉब के लिए। ये मैंने बताया था कि हमारी आईएएस लेवल की जो जॉब होती है उनसे संबंधित है, जिसके अंदर भी जीएस आपको देखने को मिलेगी। उसके अंदर आपको ये जो बैच है आपका ये आपके लिए कारगर साबित होगा। चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप टीजीटी और पीजीटी हिस्ट्री के लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये बैच हमारा। तो ये आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। रेगुलर जो क्लासेस हैं इसकी देखने को मिलेंगी आपको, और कोशिश करूँगा कि बीच बीच के अंदर कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपके सामने लेके आऊँ। हर एक जो प्रॉब्लम हो वो मैं आपकी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो स्टार्ट करेंगे, अगली जो वीडियो होगी वो होगी हमारी मेडिवल इंडिया के कुछ टॉपिक मैंने अभी इस पे बताऊंगा मैं, और अगली जो वीडियो होंगी वो इन टॉपिक के ऊपर होंगे। कुछ टॉपिक मैं यदि बेटा स्किप कर देता हूँ, भूल जाता हूँ या नहीं पढ़ा पाता तो आप मुझे कमेंट करके या फिर लाइव चैट के दौरान बता सकते हैं। हर एक की जो लाइव चैट है वो मैं पढ़ भी रहा हूँ साथ के साथ में, कि कुछ भी डाउट लगेगी तो मैं साथ के साथ सोल्व भी कर दूँगा बेटा। तो एक बैच और चला हुआ है ज्योग्राफी का, क्लास 12th का जो बैच है ज्योग्राफी का वो भी स्टार्ट कर रखा है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी आप ज्योग्राफी की वहाँ से ले सकते हैं। मैं कहूँ कि ह्यूमन ज्योग्राफी है वो कंप्लीट आपको मिलेगी उसके अंदर। पहले बात करते हैं मेडिवल इंडिया की। जो मेडिवल जो इंडिया है इसका जो टाइम पीरियड है वो हमने पिछली वीडियो के अंदर बताया था 712 से लेकर कितना बेटा, 712 से लेकर 1707 तक। ये बात याद रखना आप, 712 से लेकर 1707 तक मेडिवल इंडिया का टाइम पीरियड है। इसके अंदर कौन कौन से डायनेस्टी आई, कौन कौन सी जो घटनाएं हैं वो घटी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। ये जो मेडिवल जो इंडिया है, मध्यकालीन जो भारत है, इसमें हम मेनली जो डिस्कस करते हैं वो मुस्लिम रूल को करते हैं। जो मुस्लिम जो शासन है उसको डिस्कस करते हैं। पूरा का पूरा ये मुस्लिम शासन होता है। और 712 में 712 ईस्वी में अरबों का आक्रमण हुआ था हम पे, ठीक है ना। वो किसने किया था वो याद रखना है आपको, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना। फर्स्ट सक्सेसफुल अटैक था ये, ठीक है ना। भारत पे अरबों का पहले बहुत से अटैक हुए, पर 712 ईस्वी के अंदर पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे एक सक्सेसफुली अटैक है वो किया। हम पूरा का पूरा है वो पढ़ेंगे क्या, मुस्लिम रूल, जो मुस्लिम जो शासन है उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डायनेस्टी आई, क्या क्या जो चीज़ें हैं वो सारी देखने को मिलेंगी हमें। तो टाइम आपको पता चल गया किसके बारे में पढ़ेंगे और कहाँ से स्टार्ट होती है। जो महमूद
बिन कासिम हैं, जो कासिम हैं इनके अटैक से। और 1707 ईस्वी में आपको पता है कि किस पे ख़त्म होती है? 1707 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद हम जो मॉडर्न इंडिया है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसको स्टार्ट करते हैं। आपको टाइम पता चल गया स्टार्टिंग कहाँ से है और एंडिंग कहाँ से है, ये चीज़ें क्लियर हुई। अब बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। मुस्लिम, एक सबसे पहले बात करते हैं कि हमने देखा कि यहाँ पे कौन रूल करेंगे? मुस्लिम करेंगे। तो मुस्लिमों का जो कौन सा धर्म है, धर्म को लेकर ही लगातार विवाद हैं वो होते गए हैं। तो मुस्लिमों का जो धर्म था वो है इस्लाम। इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे हम। ये बात याद रखना कि हम जो इस्लाम जो धर्म है उसके बारे में भी अलग से पढ़ेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे अरबियन इन्वेशन। इन्वेशन का मतलब होता है आक्रमण। अरबों का जो आक्रमण है इसके बारे में पढ़ेंगे। फॉरेन, विदेशी आक्रमण। और विदेशी आक्रमण में हम केवल अर्बन जो अरबियन हैं, जो अरब हैं, उनके आक्रमण को ही डिस्कस करेंगे बेटा। ये सेकंड था। जो थर्ड है बेटा हमारा, थर्ड है प्री मेडिवल इंडिया, पूर्व मध्यकालीन भारत। देखिए जो मेडिवल जो हिस्ट्री है उसकी जो स्टार्टिंग है वो मैं आपको बता दूं एक बार, 712 से लेकर 1707 तक ये चलती है। पर जो एक्चुअल जो चलती है वो चलती है जो हमारी जो मोहम्मद गोरी थे, सॉरी महमूद गजनवी, ये याद रखना। जो गजनवी थे हजार ईस्वी में, उनसे हम स्टार्टिंग मानते हैं, ठीक है ना। मतलब मैं कहूँ मेनली जो स्टार्टिंग है वो जो गजनवी का जो अटैक है उससे मानते हैं, ठीक है ना। जो गजनवी है, जो तुर्किश है, इन्होंने अटैक किया था इंडिया पे, महमूद गजनवी, तो उसके अटैक से मानते हैं। तो 1000 ईस्वी से हम मेनली जो काउंट है वो करते हैं। अब 712 से लेकर 1000 के बीच में ये जो टाइम पीरियड है इसको हम मध्यकालीन, पूर्व मध्यकालीन भारत के नाम से पढ़ते हैं। इस पार्ट को समझ आ गया होगा कि कौन सा पार्ट है, वो डिस्कस करेंगे। और इसके अंतर्गत हम 2 डायनेस्टी पढ़ते हैं। डायनेस्टी ऑफ नॉर्थन इंडिया, उत्तर भारत के राजवंश, कि उत्तर भारत में जो राजवंश थे उनके बारे में, कि वो आपस में उनके अंदर यूनिटी नहीं थी, वो एकता नहीं थी, और वो आपस में लड़ते और झगड़ते रहते थे। मतलब आपस में लड़ते और झगड़ते रहते थे, जिसके कारण क्या हुआ कि जो मुस्लिम जो शासक हैं, जो मुस्लिम जो राजवंश थे, या मैं कहूँ कि जो मुस्लिम जो बाहर से आए व्यापार करने के उद्देश्य से या फिर अटैक करने के उद्देश्य से, वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे। तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे। कौन सी? डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के राजवंश। डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के राजवंश। जैसे हमने नॉर्थ इंडिया के पढ़ेंगे वैसे ही हम किसके पढ़ेंगे? दक्षिण इंडिया के, जो दक्षिण जो भारत है उसकी जो डायनेस्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा द ग्रेट चोला एम्पायर, चोल साम्राज्य। एक महान चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ये अपने क्लास 6 और 7 के अंदर भी इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस है वो किया होगा अपने टीचर के साथ। क्लियर हो बेटा? चलिए आगे बात करते हैं तुर्किश इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब होता है आक्रमण, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तुर्की आक्रमण। जो तुर्की का जो आक्रमण है, 2 इम्पोर्टेंट अटैक हैं वो पढ़ेंगे तुर्किश के। एक तो है महमूद ऑफ गजनी। इसने क्या था, इसने जो रूल किया वो किया 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक इसने भारत पे शासन है वो किया बेटा। इसका एक टाइम पीरियड है, याद रखना, गजनवी का। और दूसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महमूद गोरी। जो महमूद जो गोरी है इसके बारे में पढ़ेंगे 1175 से लेकर 1206 तक। कहाँ से? 1175 से लेकर 1206 ईस्वी तक इसने भारत पे रूल और अटैक किए हैं लगातार। क्लियर हुआ बेटा? दोनों का जो है वो मैंने आपको क्लियर है वो करा दिए हैं। अब इनके जल्दी से इनको है वो नोट है वो कर सकते हैं। बाई चांस आपको कुछ भी जो डाउट है वो लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब आगे बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के। जो दिल्ली जो सल्तनत है ये कब तक चली, इसका जो टाइम पीरियड है वो भी मैं आपको बता दूं। दिल्ली जो सल्तनत है इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1206 से लेकर 1526 तक।
ये आप याद रख सकते हैं बेटा। 1206 से लेकर 1526 तक जो दिल्ली सल्तनत है वो रही, और इसके अंदर हम 5 डायनेस्टी हैं वो पढ़ते हैं, 5 वंशों के बारे में पढ़ते हैं। स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, ठीक है ना बेटा। फिर खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं। मैं इनका जो टाइम पीरियड है वो आपको बताता हूँ, आप लिख सकते हैं। 1206 से लेकर 1290 तक जो वंश रहा वो है गुलाम वंश, ठीक है ना, जो गुलाम वंश है बेटा, ये याद रखना। फिर है 1290 से 1320, ये जो वंश रहा वो है खिलजी वंश। कौन सा वंश है बेटा? खिलजी वंश है। 1320 से लेकर, क्या है बेटा, 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक किसने हमारे देश पे रूल किया? तो वो था तुगलक वंश। एक तुगलक वंश में एक साम्राज्य आएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। वो जो साम्राज्य है हमारा वो है विजयनगर एम्पायर, उसको डिस्कस करेंगे, वो भी आपको बताऊंगा मैं। उसके अंदर भी अलग अलग तरह की डायनेस्टी हैं वो हमें मिलती हैं। क्लियर हुआ बेटा? अगला है 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक, ठीक है ना, 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। और जो लोधी वंश था वो है हमारा कहाँ तक? 1451 से 1526 तक। इन्होंने जो रूल हैं वो किए हैं इंडिया पे। जल्दी से आप इनको जो नोट है बेटा वो कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। फिर बात करते हैं मुग़ल एम्पायर के। जो मुग़ल जो एम्पायर है इनके बारे में डिस्कस करते हैं। मुग़ल एम्पायर, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक। और इसके अंदर हम केवल 6 मुग़ल बादशाहों को डिस्कस करेंगे, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कौन कौन से। पहले मुग़ल बादशाहों के बारे में डिस्कस करते हैं। 1526 में जिसने भारत के अंदर जो नींव है वो डाली थी वो थे बाबर के बाद आए इनका बेटा हुमायूं, और हुमायूं के बाद उनका बेटा अकबर, और अकबर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद जहांगीर खां। अकबर के बाद जहांगीर खां के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद जो आए वो थे औरंगजेब। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के जस्ट, मतलब मैं कहूँ कि जो इतिहासकार हैं वो 1707 के बाद मॉडर्न इंडिया ही मानते हैं, आधुनिक जो भारत है वो मानते हैं बेटा। तो हम 6 पढ़ते हैं ये, और केवल मेडिवल हिस्ट्री के अंदर जो बाकी जो बचे हैं उनको हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम वो पढ़ते हैं। एक आती है सूरी डायनेस्टी, इसी के अंदर ही आती है। जब आपको मैं बात करूं कि हुमायूं का शासनकाल था तो 1540 से लेकर, इसका टाइम पीरियड है वो आप नोट कर सकते हैं, 1540 से लेकर, साइड में लिख देता हूँ बेटा मैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा, 1540 से लेकर 1555 तक एक डायनेस्टी है वो आई थी, वो थी सूरी। आप पढ़ते होंगे शेरशाह सूरी के बारे में, तो उसके बारे में हम इसी डायनेस्टी के अंदर हैं वो डिस्कस करेंगे, इसी टाइम पीरियड के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ और भी जो टॉपिक हैं वो भी मैं आपको बताने की कोशिश है वो करूँगा कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं और भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए आप एक बार जल्दी से उतार सकते हैं इसको अपने, कोशिश कीजिए कि जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकें आप, ठीक है ना बेटा। चलिए 7 तक करवा दिए हैं बेटा मैंने, कुछ और भी कराऊंगा मैं आपको, अभी बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक हैं वो मैं आपको कराऊंगा। देखिए एक आता है हमारा यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि जो तुगलक जो वंश है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत के अंदर एक तुगलक वंश था जो मैंने आपको बताया, और तुगलक वंश के टाइम पीरियड में मोहम्मद बिन तुगलक उस समय राजा था, और एक नया चीज़ है वो देखने को मिले, एक नया साम्राज्य है वो उभरा, और ये है हमारा 8 विजयनगर। क्या है बेटा? विजयनगर एम्पायर। तो ये आप याद रख सकते हैं बेटा, ये क्या है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके अंदर भी
क्या है कि 5 वंशों के बारे में हम डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है ना। 5 जो वंश हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे संगम वंश हैं, सवालू और आराविडी है, हाँ आराविडी है, और सॉरी 5 नहीं 4 ही हैं, यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया, 5 नहीं है बेटा, वो 4 ही है। 4 वंशों के बारे में डिस्कस करते हैं। एक बार रिपीट करता हूँ मैं, संगम वंश, यहाँ पे लिख भी देते हैं, संगम वंश, एक तो ये होगा संगम वंश, दूसरा है सवालू वंश, और तीसरा है आरविडू वंश, और एक वंश है हमारा, वो जो वंश है वो है तुलव वंश। इन 5 वंशों के बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा, किसमें, विजयपुर एम्पायर के अंदर। ये 4 वंश होंगे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, किसके अंदर, ये विजयनगर एम्पायर के अंदर। जो 9th है वो है हमारा बेटा सूफी एंड भक्ति मूवमेंट। ये इसको भी हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, सूफी एंड भक्ति आंदोलन, इनको भी डिस्कस करेंगे बेटा आप लोगों के साथ। आप इनको भी नोट हैं वो कर सकते हैं। और जो आखिरी जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम मध्यकालीन भारत के, हिंदी के अंदर लिख देता हूँ बेटा मैं, मध्यकालीन भारत के स्वतंत्र प्रांतीय क्षेत्र, इसको डिस्कस करेंगे लास्ट में बिल्कुल। मध्यकालीन भारत के स्वतंत्र प्रांतीय क्षेत्र, या फिर मैं कहूँ राज्य, यहाँ पे आप राज्य भी कर सकते हैं, काफ़ी जगह आपको राज्य देखने को मिलेगा। इंडिपेंडेंट प्रोविजनल स्टेट ऑफ मेडिवल इंडिया, इंग्लिश के अंदर ये बोला जाता है बेटा। ये टॉपिक थे हमारे, सभी इन्हीं टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो आपको लगते हैं कि जो हमें मेडिवल इंडिया के अंदर ही कराने चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो सभी के बारे में मैंने आपको बारीकी से इन्फॉर्मेशन है वो दे दी है कि हम किन किन टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, कौन से अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको हम बारीकी से डिस्कस करेंगे। और कुछ ये तो है नहीं कि हम हर एक टॉपिक को काफ़ी डीपली जाएंगे, ऐसा डीपली तो नहीं जाएंगे बेटा, पर यूपीएससी के लेवल तक ज़रूर जाएंगे, ठीक है ना, ये बात याद रखना आप। और धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर एक जो कंसेप्ट है उसको समझाने की कोशिश करूँ, कि आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो वो फेस न करनी पड़े। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जैसे ही हिस्ट्री का बैच कंप्लीट होगा वैसे ही हम क्या करेंगे, आप लोगों के लिए पॉलिटिकल और ज्योग्राफी का जो बैच है वो स्टार्ट कर देंगे। इसकी मार्केट के अंदर जो कीमत है वो 1000 से लेकर 1500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, जहाँ पे यहाँ पे मैं आपको फ्री में अवेलेबल है वो करा रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी एक्स्ट्रा पे है वो न करना पड़े। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही था। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जल्दी ही इसके जो नोट्स है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना बेटा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।